हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि यह छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक भृत्य और चपरासी तथा स्वीपर के लिए जो पद निकला है उसके लिए, तथा इसके साथ साथ जो CGPSC का एग्ज़ाम होने वाला है अभी, CGPSC प्री का, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज होने वाला है। किसका? तो CG का, यानी कि छत्तीसगढ़ का ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट GK GS क्वेश्चन सीरीज होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज और देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन सा सही है? पहला, 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ के रायपुर में आगमन हुआ। दूसरा, 21 दिसंबर को धमतरी में पहुंचे और वहां एक जनसभा को संबोधित किया। तीसरा, रायपुर में उन्होंने आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं की एक सभा को संबोधित किया। तो इसमें से कौन सा सही आपको बताना है। कूट दिया है आपके पास 1 2 3, 2 3 4, 1 2 व 4, 1 2 3 व 4। सॉरी, 4 नहीं होगा, ये 4 जो दिया है इसको आप लोग काट दीजिए। ये यहाँ पे इसको 2 को काट दीजिए। ऑप्शन में वो गलती हो गया है, टाइपिंग टाइम, ध्यान मत दीजिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1 2 3 4, यानी कि ये तीनों का तीनों सही है। ठीक है। तो 20 दिसंबर को महात्मा गांधी रायपुर पहुंचे, क्लियर। 20 दिसंबर 1920 को, 21 को उन्होंने वे धमतरी पहुंचे। धमतरी किस लिए गए थे? तो कंडेल नहर सत्याग्रह, ठीक है, कंडेल नहर सत्याग्रह में भाग लेने के लिए, ठीक है। लेकिन इनके आने से पहले ही अंग्रेजों ने वहाँ का जो कर लगान लेते थे उस लगान को रद्द कर दिया था, ठीक है। तो फिर वे रायपुर पहुँचे और रायपुर में उन्होंने क्या किया? आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं की सभा को संबोधित किया था, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों के तीनों सही हो जाएंगे, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में बम्बई से लौटते हुए छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता 9 अगस्त 1942 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर गिरफ्तार हुए? मालकापुर, मूर्तिजापुर, दर्यापुर, अचलपुर या नागपुर? तो जब अखिल भारतीय कमेटी की बैठक हुई थी बम्बई में, ये भी याद रखिएगा कहाँ हुई थी, तो बम्बई में हुई थी। तो वहाँ से जब लौट रहे थे मीटिंग अटेंड करके छत्तीसगढ़ के नेता, कांग्रेसी नेता, ठीक है, तो 9 अगस्त 1942 को किस स्थान पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था? तो वो स्थान है मलकापुर या मालकापुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूची ए को सूची बी से सुमेलित कीजिए। पहला है सूची आपके पास नाम, मतलब जो फेमस व्यक्ति हैं उनका और उनके शहर का नाम दिया गया है, ठीक है, सूची बी में। तो पहला है आचार्य विनोबा भावे, सूची बी में है पावनार, यति यतनलाल जैन दुर्ग, रामगोपालाचारी रायपुर और रत्नाकर झा बिलासपुर। तो इनमें से कौन कौन से स्थान से संबंधित है उसे बताना है। कूट के रूप में आपके पास दिया है 1 2 3 4, 1 3 4 2, 1 4 3 2 या 1 3 2 4, ठीक है। ये ए बी को काट दीजिए आप लोग, इसको पहला दूसरा तीसरा चौथा करिए, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, नंबरिंग ऐसे रहेगा, ठीक है, क्योंकि कूट में ऐसे ही दिया है। तो आंसर क्या होगा अपने पास, एक बार मिला के देखते हैं। तो आचार्य विनोबा भावे कहाँ संबंधित है? तो पावनार से ही संबंधित है, तो यानी पहला का क्या होगा? पहला ही होगा, ठीक है। यति यतनलाल जैन ये कहाँ संबंधित है? तो ये संबंधित थे रायपुर से, तो रायपुर होगा दूसरा। रामगोपालाचारी जी कहाँ संबंधित थे? तो वे बिलासपुर से संबंधित थे, ठीक है। तो बिलासपुर क्या हो जाएगा? तीसरा। और एक बचे रत्नाकर झा, तो एक ही बचा है दुर्ग, तो रत्नाकर झा कहाँ से संबंधित है? दुर्ग से संबंधित है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा आंसर? 1 3 4 2, ठीक, 1 3 4 2 होगा अपना आंसर, यानी कि आंसर बी, कूट नंबर दूसरा है हमारा सही, 1 3 4 2, क्लियर। यहाँ पे ये वाला नंबरिंग देखिएगा, ठीक है, ये तो मैं इसमें का नंबरिंग करी हूँ, ठीक। अगला क्वेश्चन है, किस मराठा सूबेदार के काल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था? केशव गोविंद, भिकाजी गोपाल, विट्ठलराव दिनकर या महिपत राव? तो किसके काल में आया था? किस सूबेदार के काल में आया था यूरोपीय यात्री कोलब्रुक? तो वो था
केशव गोविंद के काल, ठीक है, केशव गोविंद के काल में आया था कोलब्रुक। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व काल में निम्नलिखित में से किस सूबेदार के समय पिंडारी उपद्रव प्रारंभ हुआ? बीकाजी गोपाल महिपत राव, भवानी कालू या विठल राव दिनकर? तो किस सूबेदार के समय हुआ था पिंडारियों का उपद्रव प्रारंभ? तो विठल राव दिनकर के समय हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व काल में पंडरिया एस्टेट का नाम क्या था? मुक्तापुर, प्रतापगढ़, पंडरी फॉरेस्ट, तीसरा कुंदेरी, चौथा ठाकुर टोला, पांचवा कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व में पंडरिया एस्टेट को क्या बोला जाता था? मुक्तापुर, प्रतापगढ़ बोला जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल के अंतर्गत परगना पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? फडणवीस, परगने के आयव्यय का हिसाब रखना, बढ़कर लगान संबंधी दस्तावेज तैयार करना, बरार पांडे, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करना, पोतदार, परगने की आमदनी का हिसाब रखना। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? याद रखिएगा, तीसरा सुमेलित नहीं है, क्योंकि बरार पांडे का काम सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करना नहीं, बल्कि जो लगान होता है, ठीक है, जो लगान होता है उसको इकट्ठा करके, ठीक है, इकट्ठा कर कमाविंसदार को सूचित करना होता है, कमाविंसदार को बताना होता है, कमाविंसदार, ठीक, इसको बताना होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? मालगुजारी, तालुकदारी, ताहुतदारी या तहसीलदारी? तो जब ब्रिटिश साम्राज्य में छत्तीसगढ़ का विलय हुआ, छत्तीसगढ़ का विलय हुआ, तो कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की ब्रिटिशों ने या अंग्रेजों ने? तो वो व्यवस्था थी तहसीलदारी व्यवस्था। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ मित्र छत्तीसगढ़ का प्रकाशित होने वाला अखबार है, पहला अखबार है जो सन 1900 में प्रकाशित हुआ। इसे किसने प्रारंभ किया था? माधवराव सप्रे, पंडित राम राव चिंचोलकर, A&B दोनों, या सुंदरलाल शर्मा, या कोई नहीं। A&B दोनों बोलने का मतलब है पहला और दूसरा दोनों। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी कि A&B दोनों, यानी कि माधवराव सप्रे और पंडित राव चिंचोलकर, ये दोनों ने शुरू किया था 1900 में। कौन सा? छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन, जो कि छत्तीसगढ़ का पहला अखबार था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ की कितनी बार यात्राएं की थी? 1, 2, 3, 4 या 5? तो छत्तीसगढ़ की यात्रा गांधी जी ने, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने कितने बार करी थी? याद रखिएगा, 2 बार करी थी। एक बार 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह टाइम, और एक बार 1933 में करी थी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, यह कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में पाए गए पुरातत्व सिक्के ईसा पूर्व 2री सदी से संबंधित हैं। इन मूल्यवान सिक्कों का क्या नाम है? ताम्र मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा या आहत या पंचमार्क मुद्रा? तो जो छत्तीसगढ़ में पुरातत्व सिक्के पाए गए हैं, जो कि ईसा पूर्व 2री शताब्दी के हैं, उस मूल्यवान सिक्कों का नाम क्या है? तो वे सिक्के हैं आहत या पंचमार्ग मुद्रा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1920 में राजनांदगांव में 37 दिन तक एक मिल में हड़ताल हुई। इसका नेतृत्व किसने किया था? मूलचंद बागड़ी, माधवराव सप्रे, लक्ष्मण राव या ठाकुर प्यारेलाल? तो जो राजनांदगांव में 1920 में, ठीक है, 37 दिन का क्या था? मिल मजदूर आंदोलन हुआ था या हड़ताल हुआ था। इसका नेतृत्व किया था ठाकुर प्यारेलाल ने, और ये मिल का नाम क्या है? तो बंगाल कॉटन मिल, सॉरी BNI, बंगाल कॉटन मिल। ठीक है, यानी कि BNC मिल, बंगाल कॉटन मिल, BNC मिल। क्लियर। और ये कितने दिन तक चला था? 37 दिन तक। अगला क्वेश्चन है,
स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना किसने की थी? ठाकुर प्यारेलाल, बलदेव प्रसाद मिश्र, ठाकुर पन्नालाल सिंह, बंसीलाल या सभी? तो जब स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था उस टाइम राष्ट्रीय विद्यालयों का स्थापना किसने किया था? तो इन सभी ने किया था, यानी कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठाकुर बलदेव प्रसाद मिश्र, ठाकुर पन्नालाल सिंह और बंसीलाल, ये सभी ने किया था राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मंटोरा बाई, मुटकी बाई, फुटेनिया बाई, कैजा बाई को उनके स्वतंत्रता आंदोलन के किस कार्य हेतु जेल में रखा गया था? विदेशी सामान की बिक्री के दौरान धरना, असहयोग आंदोलन के तहत जंगल सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन के तहत चरखा काटने हेतु? तो आंसर क्या होगा अपना कि इन्होंने विदेशी सामान की बिक्री के समय धरना दे दिया था, इसलिए इन सभी को कौन कौन, मंटोरा बाई, मुटकी बाई, फुटेनिया बाई, कैजा बाई, इनको जेल हो गया था। ठीक है। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, बस इसका इतना लीजिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय इन्होंने विदेशी सामान की बिक्री पर विरोध किया था, धरना प्रदर्शन किया था, इसलिए इनको जेल हुआ था। क्लियर। अगला है, पुष्प की अभिलाषा कविता छत्तीसगढ़ के किस जेल में लिखी गई? रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, रायगढ़ या बिलासपुर? तो जो पुष्प की अभिलाषा पुस्तक है, ठीक है, सॉरी कविता है, इसे कहाँ लिखा गया था? तो बिलासपुर में लिखा गया था। और किसके द्वारा लिखा गया था? तो माखनलाल चतुर्वेदी। क्लियर। माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखा गया था पुष्प की अभिलाषा पुस्तक, सॉरी कविता, पुस्तक निकल जा रहा है, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, सूरत अधिवेशन 1907 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधि कौन था? लोचन प्रसाद पांडे, रविशंकर शुक्ल, सुंदरलाल शर्मा या मेघावले, यानी कि नारायण राव मेघावले। ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, लोचन प्रसाद पांडे। सूरत अधिवेशन 1907 बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। और इसमें छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधि कौन थे? लोचन प्रसाद पांडे थे। सूरत अधिवेशन ये वही अधिवेशन है जिसमें नरम दल और गरम दल के बीच फूट पड़ी थी। अंग्रेजों ने इन दोनों के बीच फूट पड़वाने में कामयाब रहे थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सिंगरौल के कर्तव्य स्थल को चुनिए। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव या बिलासपुर? तो सिंगरौल जी ये कहाँ संबंधित है? ये संबंधित है दुर्ग से। इनका पूरा नाम क्या है? तो रघुनंदन सिंगरौल है इनका नाम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में ऑनरी मजिस्ट्रेट के पद से त्यागपत्र देने वाले इनमें से कौन थे? काजी शमशेर खान, बैरिस्टर छेदीलाल, चिंतामणि ओत्तलवाल या अमरनाथ तिवारी? तो जब असहयोग आंदोलन हुआ तो ऑनरी मजिस्ट्रेट के पद से किन्होंने इस्तीफा दे दिया था? वे थे काजी शमशेर खान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके साथ छत्तीसगढ़ के परशुराम सोनी जी का नाम जोड़ा जाता है? रिवॉल्वर बनाने, नेपाम बम या अग्नि बम बनाने, बुलेट या गोलियां बनाने, धुआं फैलाने वाले बम बनाने या सभी? तो किसके साथ? परशुराम सोनी जी। ठीक है। जो रायपुर के सिया, इसी को क्या बोला जाता है? डायनामाइट। डायनामाइट केस कहा जाता है। ठीक है। ये परशुराम सोनी जी इसी संबंधित है और ये इन सभी कार्यों से संबंधित थे, यानी कि रिवॉल्वर बनाते थे, बम बनाते थे, बुलेट गोलियां बनाते थे और धुआं फैलाने वाले भी बम बनाते थे।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोना खान के नारायण सिंह को प्रथम बार कब गिरफ्तार किया गया? दिसंबर 1856, दिसंबर 1857, अक्टूबर 1857 या अक्टूबर 1856? तो कब गिरफ्तार किया गया था नारायण सिंह जी को पहली बार? ठीक है, पहली बार इंपॉर्टेंट बनेगा। पहली बार गिरफ्तार किया गया था नारायण सिंह जी को अक्टूबर 1856 में गिरफ्तार किया था। ठीक है। अगला, तो चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सीरीज यहीं खत्म होता है। आई होप आप लोग को आज का क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नए नए क्वेश्चन सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।